एक कहावत है कि जब वक्त खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। क्यों मैंने इस कहावत का उदाहरण दिया, आइए आप भी समझ जाओगे जब इस वीडियो को सुनोगे विस्तार से। राजू शिंदे अहमदाबाद के नरोड़ा के रहने वाले, एक प्लास्टिक कंपनी में काम किया करते थे। अच्छा खासा इनका काम था। जिस कंपनी में ये काम किया करते थे वहीं पर करिश्मा खान नाम की एक लड़की भी काम किया करती थी। दोनों नौजवान थे, दोनों का आमना सामना हर रोज होता रहता था। राजू शिंदे और करिश्मा दोनों की दोस्ती हो गई। वहां काम करते करते दोस्ती हुई तो नंबर के भी लेन देन हो गए, फोन पे बात करने लगे। दोस्ती प्यार में बदली, मिलना मिलाना भी एकांत में शुरू हुआ इनका। अभी कुछ वक्त ही हुआ था इनको मिलते मिलाते। इतने में जो करिश्मा खान है, इनके घर परिवार ने करिश्मा का रिश्ता कहीं और कर दिया। अब इनका रिश्ता हुआ वहां। राजू शिंदे परेशान, प्यार करते थे इनसे। शादी की भी डेट आई, इसकी करिश्मा की शादी हो गई। ये चली गई अपने ससुराल, बच गए राजू शिंदे। इधर जो हर मजनू का हाल होता है वो इनका हाल हुआ। कुछ वक्त तक अपने आप को संभाला। इनके भी घर परिवार के लोगों ने एक गीता नाम की लड़की से इनकी भी शादी कर दी। इधर ये अपने परिवार में खुश, उधर वो अपने परिवार में खुश। करिश्मा खान की जो शादी हुई थी, अजीज खान के नाम के एक व्यक्ति से इनकी शादी हुई थी। ये पैनल सोलर जो लगते हैं लाइट वाले, धूप वाले, वो लगाया करते थे, उनका काम था उनका। 3 बच्चों की ये मां बनी वहां पर। बच्चे कुछ थोड़े बड़े हुए। इस दौरान अजीज खान और करिश्मा खान की दोनों की अनबन होनी शुरू हुई। अनबन की वजह थी शराब। अजीज खान शराब पिया करते थे, वो इन चीजों को मना करती थी। इस चीज को लेकर दोनों में अनबन होनी शुरू। लड़ाई इस कदर हो गई और वो इतनी बढ़ गई लड़ाई के बाद तलाक तक पहुंच गई। दोनों का सहमति से तलाक हो गया। बच्चों को लेकर करिश्मा खान अलग जाकर रहने लगी। वो अजीज खान को अपना अलग छोड़ दिया। अब सब कुछ ठीक, अपना एक उसी कंपनी में जहां पे ये पहले काम किया करती थी। इस दौरान कई साल इनको बीत गए थे, उस कंपनी में गए थे जहां पर ये पहले काम करती थी। अब 3 बच्चों का साथ, किराए का मकान, किराया भी देना, बच्चों का की भी परवरिश, स्कूल का सब कुछ देखना पड़ता है। उसी कंपनी में इसकी अच्छी बात थी, वहीं पे इसने फिर से जॉब करनी शुरू कर दी। अब ये गई थी 12 साल बाद उस कंपनी में दोबारा से। राजू शिंदे का नहीं पता इसको क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इधर इसकी भी जिंदगी ऐसी हो रही थी। करिश्मा के साथ 2009 में इनकी शादी हुई और 2023 में इनका तलाक हो गया अपनी पत्नी से। ना ही करिश्मा को इनका पता, ना ही राजू शिंदे को इनका पता कि इनके दोनों के बीच में क्या क्या हुआ। राजू शिंदे का एक दिन उसी कंपनी में जाना हुआ। ये भी वहीं पे जॉब किया करता था, किसी काम से ही वहां पे गया। वहां इसने करिश्मा खान को देखा काम करते हुए। दोनों की नजरें मिली तो एक दूसरे को पहले से जानते थे। बातें हुई वहां पर, नंबर का भी आदान प्रदान हो गया। फोन पर दोनों बात करनी शुरू। अब इधर बात हो रही, बातों में एक दूसरे ने अपने घर परिवार के बारे में बताया कि वो ये किया करती थी, वो किया करती थी, वो तलाक लेके वो चली गई। इसने भी अजीज खान के बारे में बताया, दारू पीता था, मारपीट करता था, इसलिए मैंने भी उससे तलाक ले लिया। दोनों की सहमति हुई कि चलो दोनों अब शादी कर लेते हैं, साथ में रहेंगे। क्या पता किस्मत में यही मंजूर हो। इसको भी एक साथी चाहिए था करिश्मा खान को। इसने भी सोचा भाई बच्चों को बाप मिल जाकर, ठीक ठाक इंसान है, पहले से जानती हूँ, सही रहेंगे। दोनों ने मस्जिद में इन्होंने निकाह किया था। निकाह के बाद सारा सामान वामान लेके ये राजू शिंदे, ये भी अलग रहता था, ये सामान लेके करिश्मा खान के घर में शिफ्ट हो गया। वहां पर 50,000 रुपये का इसने खर्च किया। जो घर में कमी वमी थी सब कुछ पूरा कराने में 50,000 रुपये इसने वहां पर खर्च किए। अब इस दौरान 2 साल इनको बीत गए थे ऐसे। 2025 आ चुका था दोनों की शादी को। कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। कहते हैं ना कि जब साथ रहते हैं असल मोहब्बत का तब पता चलता है। टिफिन के ऊपर इनको लड़ाई हुई थी। वो 5 बजे जाया करता था जॉब पर अपनी, राजू शिंदे। करिश्मा खान से कहा करता था कि मैं बाहर खाना खाता हूँ, तुम टिफिन बना के दे दिया करो तो मैं घर से ले जाया करूंगा खाना। अब तो हमारी शादी भी हो गई, पत्नी है, पत्नी का ये भी सुख ना मिले तो क्या, सही बात थी इसकी। लेकिन करिश्मा खान का भी ये कहना था कि मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा, बच्चों को भी संभालती हूँ, जॉब पे भी जाती हूँ, मुझसे ये हो नहीं पाएगा। सुबह का जो टिफिन है वो नहीं बन सकता, दोपहर का बना दूंगी, रात का बना दूंगी, सुबह का नहीं हो सकता। इसमें परेशानी। दोनों अपनी जगह ठीक थे, लेकिन इन दोनों में इस चीज को लेकर दरारें आनी शुरू हुई, लड़ाइयां हुई। अभी इनकी लड़ाइयां चल रही थी। अजीज खान जो पहला पति था इसका, उसकी मां का देहांत हुआ। करिश्मा पुराना रिश्ता निभाने के लिए वहां पे पहुंच गई। अजीज खान के एक बड़े भाई हैं शब्बीर अहमद, ये उनसे मिली, पहले से ही उनसे अच्छी तरह से बात होती थी।
उनसे मिली, वहाँ पे दिलासा दिया, जो मर जाते हैं जैसे करते हैं वो सब कुछ किया। वहाँ शब्बीर खान के साथ बात करते करते शब्बीर खान ने बताया, इसने अजीज ने अभी तक शादी नहीं करी और दारू पीता है, तुझे याद करता रहता है। ये बात उसके दिल में घर कर गई, कहीं ना कहीं अभी भी उसको उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। दारू का ही तो ऐब था, इसने तो तंगी कर दिया, इसने राजू शिंदे ने। तो अजीज खान ने भी इससे बात की, दोनों की सहमति हुई कि अगर चाहो तो मैं तुझे अभी भी रख सकता हूँ, दोबारा निकाह कर लेंगे। रमजान का महीना चल रहा था, यही महीना। दोनों की सहमति हुई कि कर लेते हैं दोनों निकाह। इसने सोचा राजू शिंदे ने तंग कर रखा, उसे छोड़ दूं अब इसी के साथ, इसके बच्चे भी इसके ही हैं, असली बाप भी है, बच्चों का इससे अच्छा ख्याल कोई रख ही नहीं सकता। इसने सहमति बना ली इससे निकाह करने की। शब्बीर खान के सामने ये बात आई, शब्बीर खान ने कहा बड़े भैया ने कि ईद के बाद दोनों का निकाह करवा देंगे। इस बात की खबर राजू शिंदे को लगी। राजू शिंदे ने कहा कि मेरे जो 50,000 रुपये लगे हुए हैं घर में, वो 50,000 रुपये मुझे दे दो, मैं अपना अलग हो जाऊंगा तुमसे। अजीज खान ने वो 50,000 रुपये करिश्मा खान को दिए, करिश्मा ने राजू शिंदे को दे दिए कि ले लो तुम्हारे 50,000। इसको उम्मीद नहीं थी कि इस पे 50,000 होंगे नहीं और जो मुझे घर से निकालने की नहीं, इसको ये उम्मीद थी। वो अजीज खान ने दे दिया, उसको दे दिया, वहाँ उसने वहाँ पे लौटा दिया, बात खत्म कि जाओ जी अपना सामान वामान लेके, अब तुमसे मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं, हम तो ईद के बाद शादी करेंगे। इस चीज से ये आहत हुआ राजू शिंदे। इसने मन बना लिया कि अजीज खान मेरे बीच में आ गया, दुश्मन मानने लगा इसको। ये तीसरा चौथा रमजान था, अजीज खान किसी के यहाँ काम करने गया था, रात के वक्त ये वापस आ रहा था वहां से। जाते हुए तो राजू शिंदे ने इसको देख लिया था। देखने के बाद ये घर गया अपने राजू शिंदे, एक चाकू लाया उठा के, चाकू ला के, और इंतजार में रहा उसी रास्ते जिस रास्ते को सबका आना जाना था। अजीज खान आया वहां से, बाइक रुकाई इसकी, बाइक रुकाया, कहा मुझे अभी अपने घर में वो लगवाना, तुम मेरा घर देख लो। ये एक दूसरे को वाकिफ नहीं थे, एक दूसरे से मिले हुए नहीं थे, पहले देखा नहीं था एक दूसरे को। इसने कहा ठीक है, काम मिल रहा, चलो दिखाओ अपना घर। बाइक पे बिठा के वो चल दिया उनको, मेरा घर वहाँ को है, मुझे वहाँ भी छोड़ दिया और मेरा घर भी देख लो क्या क्या काम हो रहा है। उसने कहा रात का टाइम हो रहा, कल को काम कर दूंगा, आज नहीं होने का, अब तो रात हो रही। उसने कहा अब तो देख लो, बस काम स्टार्ट कल को कर दियो। ठीक है, वो ले गया। वहाँ ले जाने के बाद जहाँ सी जिस जगह पर एक पुल है वो, वहाँ पर इसने कहा, राजू शिंदे ने पीछे बैठा था कि गाड़ी जरा थोड़ा स्लो करो। उसे नहीं पता क्या इरादा, क्या होने वाला उसके साथ। उसने गाड़ी स्लो करी, गाड़ी रुक भी नहीं पाई थी, उससे पहले ही राजू शिंदे ने गला दे दिया उसका। चलती हुई गाड़ी वो लड़खड़ाई, दोनों गिर गए गाड़ी समेत। राजू शिंदे ने थोड़ी देर के लिए देखा, हिला जुला के देखा, लात मार के देखा उसको, मरा नहीं मरा। वो तो थोड़ी देर में तड़प कर मर गया था, सुनसान थी, किसी ने देखा ही नहीं, ये अपना चला गया। सुबह को लाश की सूचना मिली, सीसीटीवी कैमरे से खंगाल ले गए। सीसीटीवी कैमरे में ये दोनों एक बाइक पे बैठे हुए दिखाई दिए। इसकी शिनाख्त हुई कौन है कि तो राजू शिंदे है, वहां पे रहता है। इसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके इसको जेल भेज दिया। क्या कहते हैं, कैसे कैसे मोड़ थे इनकी जिंदगी में। और जब किस्मत खराब हो, दोबारा अजीज खान बेचारा मरने के वास्ते आ गया उसके चंगुल में। खुश रहो, आबाद रहो, औरत का चक्कर बाबू भैया, यो सारा है औरत का चक्कर, है क्या नहीं? कमेंट में बताओ।